हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि सरकार ने प्रशासनिक डंडे का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके सदन के अंदर ये कानून जो है पास करवाया है। और किस तरह से धमकी दे रहे हैं इसको देखिए। और बिहार के विधानसभा में जो कुछ हुआ ये तो कोई माने छिपी हुई बात नहीं है। सिटी लाइव्स ने भी दिखाया कि एक विधायक को माने मजिस्ट्रेट जो है सफ़ेद बुशर्ट पहने हुए मुक्का से मार रहा है उसके पीठ पर। ये भीतर भीतर नीतीश कुमार खोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बीते दिनों जो बिहार में सड़क और सदन दोनों जगह जो हंगामा देखने को मिली, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष नीतीश कुमार लोकतंत्र के हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि तेजस्वी यादव सत्ता हथियाने की जल्दबाजी है, उन्हें लाठी डंडे का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। सर, जिस तरीके से जो बीते दिनों बिहार में देखने को मिली सड़क पे, सदन में, तो सत्ता पक्ष ये कह रहे कि तेजस्वी यादव व्याकुल हो गए हैं। देखिए, व्याकुल अगर नहीं होंगे जी, अब व्याकुल नहीं होंगे तो कब होंगे? जिस तरह का कानून जो है सरकार ने बनाया जी, डंडे के जोर से, पुलिस और प्रशासन के जोर से, विधानसभा में बहुमत के जोर से कानून बनता है। लेकिन हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि सरकार ने प्रशासनिक डंडे का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके सदन के अंदर ये कानून जो है पास करवाया है। अब बेचैन अगर अब नहीं होंगे तेजस्वी तो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं क्यों? तो उनके ऊपर जवाबदेही है कि जनता के खिलाफ, जनता के हित के खिलाफ अगर कोई कानून बनाने की कोशिश होती है, कोई कार्रवाई होती है तो वहाँ खड़े हों। ये उनका धर्म है। लेकिन सर, हमेशा बीजेपी वाले, जदयू वाले ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को रखते हैं। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के साथी हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि तेजस्वी जी उग्र मत होइए। देखिए, क्या बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और क्या बीजेपी बोल रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो दिखाई दे रहा है, आपके चैनल पर भी दिखाई दिया। कल जो है विधान परिषद में किस ढंग के भाषा का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार ने। वो कोई सभ्य आदमी की भाषा थी। उनके चेहरे का भाव देखिए और किस तरह से धमकी दे रहे हैं इसको देखिए। और बिहार के विधानसभा में जो कुछ हुआ ये तो कोई माने छिपी हुई बात नहीं है। सिटी लाइव्स ने भी दिखाया कि एक विधायक को माने मजिस्ट्रेट जो है सफ़ेद बुशर्ट पहने हुए मुक्का से मार रहा है उसके पीठ पर। यह दिखाया कि पोर्टिको में जो है पुलिस वाले एक विधायक को लात से मार रहे हैं, जूता से मार रहे हैं। ये दिखाई दिया किस तरह से एक महिला विधायक को खींच करके ले आया गया बाहर। ये भी जो है दिखाया गया। ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या कि लोकतंत्र का पाठ जो है नीतीश कुमार पढ़ाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा पढ़ाएंगे? ये जो हो रहा है ये किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, किस लोकतांत्रिक देश में इस तरह से कार्रवाई हुई है? ये एकदम सीधे माने सरकार जिस ढंग से आचरण कर रही है और नीतीश कुमार है, कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ तक कि प्रेस के लोग सवाल पूछते हैं और सवाल उनको माने अच्छा नहीं लगता है, उसमें जवाब देने में उनको परेशानी होती है तो किस तरह से भभकते हैं, लगता है कि मार बैठेंगे। ये जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो कहीं से लोकतांत्रिक प्रवृत्ति नहीं है। इसमें तेजस्वी का क्या रोल है कि मुख्यमंत्री इस ढंग से भभक जा रहे हैं और इस ढंग से धमकी दे रहे हैं? इसके अलावे आप देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि जबरदस्ती किया, भाई जबरदस्ती किया का क्या सवाल है भाई? जिस ढंग से पुलिस को आप अधिकार दे रहे हैं उसमें हमारा धर्म था, अपोजिशन का धर्म था कि हम मजबूती के साथ विरोध करें। अगर आप उस परिस्थिति को टालना चाहते थे, पुलिस को नहीं बुलाते, तो इसके पहले घटना हुई है वहाँ। हमने नजीर दिया कि 1974 के 27 मार्च को हमने संचालन समिति ने एक कार्यक्रम रखा था पटना के गांधी मैदान में सभा का। वो सभा नहीं हो पाई और वहाँ पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह पीटा। हमारे साथी रहे रघुपति, अख्तर हुसैन जैसे लोग पीटे गए और संचालन समिति का फैसला था, जिस संचालन समिति के सदस्य जो है नीतीश कुमार थे। और अगले दिन जो है 28 तारीख को काम रोको प्रस्ताव जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने पेश किया और स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। हरनाथ मिश्र जो है तो स्पीकर थे। सचिता बाबू जो बाद में कर्पूरी ठाकुर के सरकार में सिंचाई मंत्री बने, जगदानंद सिंह के चचेरे बड़े भाई, वो स्पीकर को कुर्सी से हटा करके खुद बैठ गए और प्रोसीडिंग उन्होंने बजाबते चलाया। और लोग बताते हैं जो पुराने लोग कि 40 पन्ने का वो प्रोसीडिंग था, लेकिन कहीं से इस तरह से पुलिस नहीं बुलाई गई।
ना सचिता बाबू के साथ मारपीट की गई। उसके बाद जो है 1986 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में 2 दिन 2 रात विधायकों ने माने सभा के सदन के अंदर जो है धरना दिया, लेकिन कहीं जो है पुलिस नहीं बुलाई गई। तो ये नजीर था हमारे सामने। तो जिस ढंग से व्यवहार हुआ उसके बाद हमारे सामने कोई रास्ता था नहीं। लेकिन आप लोग हमेशा ये कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर के उनकी भाषा जो बदली हुई है कि बीजेपी के दबाव में है। क्या बीजेपी किस तरह का दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर सर? बीजेपी तो उनका हालत खराब कर दी। चिराग पासवान को का इस्तेमाल किसने किया? तेजस्वी ने किया। चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, साजिश करके चिराग पासवान के जरिए जो है हमारे कैंडिडेट के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया गया, जिसके चलते हम कई सीट हार गए। अब उसके बावजूद जो है न अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने या जगत नड्डा ने कभी ये नहीं कहा कि जो लोग चिराग पासवान को वोट डाल रहे हैं वो हमारे खिलाफ वोट डाल रहे हैं। और अभी भी ये एनडीए में चिराग पासवान बने हुए हैं। ये भीतर भीतर नीतीश कुमार खोल रहे हैं। और ये पहली दफ़ा है जब से एनडीए का गठबंधन बना है, हमारे सामने बना है, उस समय से लगातार ये पहली दफ़ा है कि मैंने भाजपा के तुलना में नीतीश कुमार इतने कम संख्या में जीते हैं। 42 से 43 उनके एमएलए हैं और वहाँ जो है आपको 74 या 75 एमएलए हैं। तो ये जो फासला है, इस फासला के वजह से जो बड़े भाई की भूमिका में वो रहते थे, बड़े भाई की भूमिका माने ख़त्म हो गई। अब कनिष्ठ भाई, उसमें भी कनिष्ठ भाई वाली भूमिका हो गई है। इसको वो भीतर से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि उनका आत्मनियंत्रण जो है ख़त्म हो चुका है। अब देखिए कि नीतीश कुमार को जहीन नेता के तौर पर जो है उनकी एक प्रतिष्ठा थी। आप याद कीजिए कि एक समय नीतीश कुमार में भावी प्रधानमंत्री की छवि देश के लोग देख रहे थे। उस मैंने नीतीश कुमार की बोली देखिए, उनकी मुद्रा देखिए, उनका भाव देखिए, किस तरह से लगता है कि एकदम बिल्कुल मैंने जो मानसिक रोगी है, जो एकदम मैंने इसको क्या कहेंगे कि एक जो दौरा पड़ता है, उस दौरे के दरमियान और एक बार नहीं मैंने अनेकों बार इस तरह की घटना जो है दिखाई दे रही है। इसलिए हम लोगों ने जो किया, हमारा जो धर्म था उस धर्म के अनुसार आचरण किया। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे वहाँ होने का कोई औचित्य नहीं था। एक अंतिम प्रश्न है सर कि अभी नई विधानसभा गठित हुई है बिहार में, अभी 4 साल 5 साल बची हुई है पूरे कार्यकाल। क्या होगा सर आगे? तेजस्वी यादव जिस तरीके से एक्टिव है, नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कैसे चलेगा सर? आरोप लगा रहे हैं आप, आरोप शब्द का इस्तेमाल बार बार क्यों कर रहे हैं भाई? आप नीतीश कुमार को डिफेंड नहीं न कर रहे हैं। वो लाठी चलवा रहे हैं, सदन में पिटवा रहे हैं, जूता से पिटवा रहे हैं पुलिस वाले को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको तो कहीं गलती नहीं दिखाई दी है प्रशासन का। ये तो जो गलती किया सो विरोधी दल के लोगों ने किया। मन को बहका रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं दिखाई दे रहा है। इसलिए नीतीश कुमार को डिफेंड करने वाली भाषा में मत बोलिए। नीतीश कुमार ने जो किया उसको देश और दुनिया ने देखा है। पूरे 4 साल आप लोग पूरा एक्टिव रहिएगा सर? क्यों नहीं रहेंगे भाई? सोने के लिए तो हमको जनता ने मैंडेट नहीं दिया है कि 4 साल हम सोते रहें, खर्राटा भरते रहें और नीतीश कुमार को जो करना है वो करते रहें। इसके लिए नहीं दिया है। हम कदम कदम पर लड़ेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ।